नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनके आज आए हैं नतीजे Q2 के नंबर्स। एक एक करके डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से कुछ बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। बेसेंट सजेस्ट ट्रेड डील्स कुड बी अनाउंस ड्यूरिंग पोटेंशियल ट्रंप विजिट टू एशिया। तो ट्रेड डील कुछ आ सकती हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप एशिया के दौरे पे होंगे उस बीच में। तो देखते हैं क्या डिटेल्स और निकल के आती हैं। अभी कौन कौन से 7 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। KEI इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। हुतामाके इंडिया नंबर्स आए हैं, सबके ही नंबर्स हैं। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC AMC, नुवोको विस्तास IRFC एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के सॉल्व्स इंडिया। इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके नतीजे पोस्ट मार्केट आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नतीजे ओपन मार्केट में ही आ गए थे, रिएक्शन भी आ चुका है, लेकिन नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले KEI इंडस्ट्री जस्ट 5 बजे के करीब नंबर्स आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो नंबर्स तो अच्छे ही लग रहे हैं। 155 करोड़ से प्रॉफिट 200 करोड़ पे आ गया है साल दर साल। रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं तो 2280 करोड़ से बढ़कर 2730 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में सुधार है 9.68% से 9.88% और एबिटा 220 करोड़ से 270 करोड़ है। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है KEI इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स को। वन मोर थिंग, अभी 4420 पे है ये स्टॉक। अभी कुछ जब बिरला ग्रुप ने वायर एंड केबल सेगमेंट में एंट्री की खबर दी थी अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा, तो ये स्टॉक गिरकर 3000 तक गया था। तब मैंने आपसे कहा था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें, और क्लियरली बताया था कि ये जो बिरला ग्रुप का 1800 करोड़ का निवेश है इससे कुछ भी नहीं होने वाला वायर एंड केबल सेगमेंट में। तो ये जो करेक्शन है अपॉर्चुनिटी है खरीदने का। जिसने लिया उसने बहुत अच्छा मुनाफा बनाया है, क्योंकि 4400 यानी ऑलमोस्ट 50% गेन कर गया है। एंड यही इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां आपको ये समझना है कि कितना इंपैक्ट आएगा और मुझे क्या डिसीजन लेना है। यही शेयर बाजार है, यही खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सिंपल, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करा तो पैसा, और छोड़ा तो पैसा गया। यही फर्क होता है। अब यहां पे बात करें इसके बाद कैसे रह सकता है स्टॉक का प्राइस नतीजों के बाद। वन साइडेड ऊपर ही जा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 4050 के समथिंग का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड ही करना चाहिए। ज्यादा दिक्कत का विषय मुझे दिखता नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे ही बहुत पॉजिटिव कंपनी है। अगला है हुतामाकी इंडिया लिमिटेड। कंपनी के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्जिन करीब 3 गुना हो गया है, रेवेन्यू करीब 4 गुना हो गया है, सॉरी एबिटा करीब 4 गुना हो गया है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट में करीब 3 गुना की जंप है, और रेवेन्यू घट गया है। मार्जिन्स की वजह से सब कुछ तंगड़ा है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू तो 650 करोड़ के सामने 625 करोड़ पे आया है, लेकिन मार्जिन्स 2.77% से 8.88% पे आए हैं, जिसकी वजह से मुनाफा कंपनी का 11.7 करोड़ के सामने 36.8 करोड़ पे हो गया है। वहीं बात करें एबिटा की तो 18.1 करोड़ के सामने 55.5 करोड़ पे है। तो पॉजिटिवली ले सकते हैं हम चाहें तो इस नंबर को। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। प्रॉफिट की बात करें 591 करोड़ के सामने 581 करोड़ पे रह गया है, तो मुनाफा थोड़ा सा कम हुआ है। रेवेन्यू 4000 करोड़ के सामने 4545 करोड़ पे है, तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 11% जंप करता हुआ दिखाया आप कह सकते हैं। स्टेज 3 के जो ग्रॉस रेशियोज हैं वो करीब 2.56% से 2.81% हो गए हैं, तो नंबर्स में मुझे मजा नहीं आया। अगला है दोस्तों HDFC फाइनेंस। इसके नंबर्स ओपन मार्केट में आ गए थे, स्टॉक करीब 3% ऊपर बंद हुआ है। बहुत कुछ है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करता हूं कंपनी के नंबर्स की, तो मुनाफा 580 करोड़ से 720 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 890 करोड़ से 1030 करोड़ पे आया है। कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 1:1 का रेशियो में, यानी कि एक के सामने एक शेयर एज अ बोनस मिलने वाला है आपको, और अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट तय करी गई है कोई। एंड कंपनी ने कहा है कि रिपोर्ट 16% ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट इन Q2 कंपेयर टू लास्ट ईयर। 16% की ग्रोथ कंपनी के AUM में देखने को मिली है, तो सुपर नंबर्स थे, बाजार भी अच्छा करता हुआ दिखा है। नुवोको विस्तास, आपको नंबर बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे कि 85 करोड़ के घाटे के सामने 36.5 करोड़ का मुनाफा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेवेन्यू 2270 करोड़ के सामने 2458 करोड़ पे, मार्जिन 9.65% से 14.93% पे,
और एबिटा 220 करोड़ से 367 करोड़, सब कुछ अच्छा है। फिर शेयर 5% नीचे, क्यों? क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 133-35 करोड़ से प्रॉफिट सीधे 36 करोड़ का रह गया है, ये कारण है। अब सीमेंट कंपनियों में हम YOY देखते हैं, वहां पे तो अच्छा है, फिर क्यों गिरा? क्योंकि जब लास्ट क्वार्टर नंबर आए होंगे तो वो बहुत तेज ऊपर गया होगा, अभी जब थोड़ा उसके मुकाबले कम हुआ है तो फिर नीचे आ गया शेयर, यही होता है और कुछ नहीं हुआ है। बाकी कंपनी के नंबर्स की बात करिए, साल दर साल सुपर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिप है उसकी वजह से थोड़ा नीचे आया, बट ये स्टॉक दोबारा ऊपर चला जाएगा ऐसा मुझे लगता है। IRFC नंबर्स की बात करी जाए दोस्तों तो प्रॉफिट 1600 करोड़ से बढ़कर 1780 करोड़, रेवेन्यू घटकर आया है 6899 करोड़ के सामने 6370 करोड़ पे रह गया है। AUM 4.62 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। कंपनी प्लान्स टू ग्रो एसेट बाय एक्सपेंडिंग डाइवर्सिफिकेशन इन H2 FY26। तो मैं कहूंगा मिले जुले नंबर थे और इस स्टॉक पे पॉजिटिव रहना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, K-Solve इंडिया, प्रॉफिट कंपनी का 9.2 करोड़ से घटकर 8.4 करोड़ पे रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 34.8 करोड़ के सामने 39.4 करोड़ है, तो रेवेन्यू में बढ़त है। मार्जिन 38% से सीधे 30.46% पे रह गए हैं। और एबिटा कंपनी का 13.2 करोड़ से 12 करोड़, तो मुझे नंबर पसंद नहीं आए, बट शेयर ऊपर गया है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों आज के कुछ बड़े नंबर्स पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।